अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहनाज है। दुनिया मेरी नज़र में खुश आमदीद। कल बहुत बड़ा हादसा हो गया। कई माओं के बच्चे उनसे बिछड़ गए और कई वालिदैन तड़पते रोते रह गए। लेकिन ये ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो कुछ दिन सोगवार लम्हे, कुछ बातें, कुछ कहानियाँ, कुछ प्रोग्राम, कुछ तबसरे, फिर खामोशी। इन सब चीज़ों का सद्देबात करना भी तो ज़रूरी है, या इनको होने से रोकना भी तो हम सबका फ़र्ज़ है। लेकिन जब शायद मेरे ख़्याल में माँ बाप ही नहीं सोचते कि वो अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। हादसात होते हैं, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ज़िंदगी में हादसात बार बार नहीं होते। हादसा एक दफ़ा होता है और हमारी ज़िंदगियों पे उसके नक्श तमाम उम्र रहते हैं, और जो बिछड़ जाते हैं और वो तमाम उम्र मिल नहीं सकते। ये ट्यूशन सेंटरों का जो मामला है, मेरे ख़्याल में तो पाकिस्तान में आजकल ये एक सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका है। आप देख लें, मैट्रिक पास बच्ची है, एफए है, कोई औरत है, घर में बैठी है, सोचती है चलो ट्यूशन सेंटर बना लेते हैं, और मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। माँ बाप ये नहीं देखते आया वो जगह है हमारे बच्चों के जाने वाली, वो औरत की क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ नहीं देखना। बच्चों के लिए एक जगह होनी चाहिए जहाँ बच्चों को वो 2-3 घंटों के लिए भेज दें और वो बच्चे वहाँ जाकर पढ़ लें। हम लोग इस ऐसी जगहों पे रहते हैं, यहाँ हमारा वास्ता कई ऐसे लोगों से पड़ता है। कभी आप, मैं नहीं कहती, कई और लोगों ने भी देखा होगा जो हमारी जैसे इलाकों में या जगहों में रहते हैं। कभी आपका मिलना जुलना ऐसे लोगों से भी होगा, आप देखेंगे कि वो एक एक कमरे में, 2-2 कमरे में रहते हैं और वहाँ ही उन्होंने ट्यूशन सेंटर बनाए हुए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे देखने का खुद का एक्सपीरियंस है। एक रूम है, उसमें उनका चूल्हा भी जल रहा है, वहाँ 30 बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर एक सोफ़े पे कुर्सी पे बैठी हुई है। आप मुझे ये बताएं, 30 बच्चों को एक जो औरत कैसे हैंडल करती है? वो अपने घर का काम भी कर रही है, साथ साथ बच्चों को पढ़ा रही है। क्या माँ बाप नहीं देखते? क्या माँ बाप नहीं देखते कि वो कैसे पढ़ाती होगी? कभी आपने देखा है? और गर्मियों के मौसम में वहाँ एक पंखा लगा हुआ है और 30 बच्चे 40 बच्चे बैठे हुए हैं, रूम कमरा फुल भरा हुआ है, वहाँ हबस है, वहाँ गर्मी है। और ये जो वाक़या हुआ है, इसमें आप देख लें, वो खस्ता हाल इमारत, वो काम हो रहा है। क्या हमारे माँ बाप को या हम माँ बाप को नहीं पता कि वहाँ काम हो रहा है, हमारे बच्चों को वहाँ गर्मी लग रही है? क्या हम इतने बेहिस हैं अपने बच्चों के मामले में, या हमारी मजबूरियाँ हैं? क्या है ये? चलें, ये ट्यूशन सेंटर तो अब हमारे हर गली मोहल्ले में ट्यूशन सेंटर होने चाहिए, लेकिन उनके लिए भी कुछ कवानीन होने चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए। फिर ये हादसे होते हैं, फिर हम रो धो के चुप कर जाते हैं। ये तो ट्यूशन सेंटरों की बात थी। कभी आपने सोचा है? और हमने तो ये भी देखा है कि प्राइवेट स्कूल एक फ्लैट में या एक छोटे से घर में बने हुए हैं। यहाँ ना बच्चों के खेलने की जगह है, ना बच्चों के भागने दौड़ने की जगह है। बस बच्चों को एक इकट्ठा किया एक कमरे में और पढ़ा दिया। उसमें ना आपको कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ बच्चों को आप कोई एक्टिविटी के लिए मौके दें। मैं दूर नहीं जाऊंगी, हमारे इर्द गिर्द ही कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो इतनी छोटी छोटी बिल्डिंग में बने हुए हैं।
मैं कहती हूँ कभी उनके वालिदैन ने विज़िट नहीं किया। वो ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। मुझे तो कई लोगों को जो कि बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उनको भी एक्सपीरियंस होगा ये। मुझे तो ये भी याद है, शायद मेरी ये बात किसी तक पहुँचे। मैं तो ये बात एक कहती हूँ कि शायद हम लोग सोचते हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, वो कभी ये सोचते ही नहीं होंगे, ना उनको अंदाज़ा होगा कि हमारी आवाम किन किन मसाइल से गुज़र रही है और उनको क्या क्या मसाइल है, कि वो छोटे छोटे इलाकों में किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कि जो स्कूल हैं वो प्राइवेट्स बने हुए हैं जगह जगह, और उनकी छोटी छोटी बिल्डिंगों में इतनी इतनी गर्मी, हबस, तो वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। मेरे ख़्याल में शायद पानी का भी कोई इंतज़ाम होगा या नहीं होगा। दूर क्या जाना है, हमारे वज़ीर तालीम जो हैं, वो उनकी अगर मेमोरी में होगा तो वो भी एक किसी ज़माने में आबद कैमरज में कुछ अरसा ज़ेर तालीम रहे हैं। उन्होंने भी तो देखा था, वो भी तो एक घर था, उसी में उनकी रिहाइश थी, स्कूल के मालकन की, वहाँ स्कूल था। बाद में उन्होंने बिल्डिंग चेंज कर ली, बाद की बिल्डिंग का नहीं मुझे पता, लेकिन पहली बिल्डिंग का मुझे पता है। और वज़ीर तालीम को भी अगर याद होगा या कहीं उन्होंने ये देखा तो उनकी मेमोरी में भी होगा, उनको याद आ जाएगा। ये बड़े बड़े लोगों का या हमारी गवर्नमेंट का नहीं, हम वालिदैन का भी कसूर है। कभी हम जाके देखें कि हमारे बच्चे किस हालत में तालीम हासिल कर रहे हैं और कैसे वो रहते हैं, कैसे वो पढ़ते हैं। कभी ख़ुद भी सोच लिया करें, ख़ुद भी चेक कर लिया करें कि हमारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम है और क्या वहाँ सहूलियात हैं और क्या वहाँ तकलीफ़ हैं। सर्दियों में मैंने ऐसे ट्यूशन सेंटर देखे हैं जहाँ सर्दियों में बच्चे फ़र्श पे एक पतली पतली चादरों पे बैठे होते हैं, और गर्मियों में ना वहाँ इतना ज़्यादा कोई पंखा ना कोई कुछ। ये हमारे देखने की चीज़ें हैं। फिर जब हादसात होते हैं तो फिर हमारी आंखों में आंसू और हमारी धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।